العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. अज़ीज़ तलबाए इज़ाम, गुज़श्ता असबाक़ से जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने के मुताल्लिक़ बात चल रही है। गुज़श्ता सबक में ये बात बयान की कि इमाम का कुरान पाक को सही पढ़ना चाहिए। आज के सबक में ये बात बयान की जा रही है कि अगर नमाज में इमाम और मुक्तदी दोनों हों तो इमाम और मुक्तदियों के दरमियान खड़े रहने की तरतीब क्या होगी। अगर एक ही मुक्तदी हो और वो मर्द हो या नाबालिग लड़का तो उसको इमाम के दाहिनी जानिब इमाम के बराबर कुछ पीछे हट कर खड़ा होना चाहिए। अगर बाईं जानिब या इमाम के पीछे खड़ा हो तो मकरूह है। अगर जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं और इमाम के साथ सिर्फ़ एक मुक्तदी है, या तो वो मर्द है या नाबालिग लड़का है, तो उस मुक्तदी को चाहिए कि इमाम के दाहिनी जानिब सीधे हाथ की तरफ खड़ा हो, इमाम के कुछ पीछे, इमाम से कम एक कदम पीछे खड़ा हो। और अगर वो मुक्तदी इमाम के बाईं जानिब यानी उल्टे हाथ की जानिब खड़ा हो तो नमाज तो हो जाती है लेकिन नमाज मकरूह होती है। तो सबसे पहला मसला ये बयान किया कि अगर एक मुक्तदी हो तो वो इमाम के दाहिनी जानिब इमाम से कुछ पीछे हट कर खड़ा हो। दूसरा मसला ये बयान कर रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा मुक्तदी हों तो इमाम के पीछे उनको सफ़ बांध कर खड़ा होना चाहिए। अगर मुक्तदी एक से ज़्यादा हो, दो हो या ज़्यादा हो, तो इमाम के पीछे सफ़ बांध कर खड़ा होना चाहिए। अगर इमाम के दाएं बाएं खड़े हो और दो हों तो मकरूह तहरीमी है। अगर इमाम के दाएं या बाएं जानिब खड़े हों और वो मुक्तदी एक से ज़ायद यानी दो हों तो मकरूह तंज़ीही है, और अगर दो से ज़्यादा हो तो मकरूह तहरीमी है। इसलिए कि जब दो से ज़्यादा मुक्तदी हों तो इमाम का आगे खड़ा होना वाजिब है। मसला ये बयान फरमाते हैं कि अगर मुक्तदी इमाम के मसला ये बयान फरमाते हैं कि अगर मुक्तदी एक ना हो बल्कि दो हो तो इमाम के पीछे खड़े होना चाहिए, या दो से ज़ायद हो तो भी इमाम के पीछे खड़ा हो, इमाम के साथ खड़ा ना हो। अगर दो मुक्तदी हैं और इमाम के दाएं बाएं खड़े होते हैं तो ये मकरूह है तंज़ीही। अगर दो से ज़्यादा मुक्तदी हैं और इमाम के पीछे खड़े न होते हुए इमाम के दाएं बाएं खड़े होते हैं तो ये मकरूह तहरीमी है। क्योंकि जब मुक्तदी दो या दो से ज़्यादा हो तो इमाम का आगे खड़ा होना वाजिब है।
तीसरा मसला ये बयान फरमाते हैं, अगर नमाज के शुरू करते वक्त एक ही मुक्तदी था और वो इमाम के दाएं जानिब खड़ा था और उसके बाद और मुक्तदी आ गए, तो पहले मुक्तदी को चाहिए कि पीछे हट जाए ताकि सब मुक्तदी मिलकर इमाम के पीछे खड़े हों, और अगर वो न हटे तो उन मुक्तदियों को चाहिए कि उसको खींच ले। नमाज शुरू की उस वक्त इमाम के साथ सिर्फ एक मुक्तदी था, तो जाहिर है कि अगर एक मुक्तदी है तो इमाम के दाएं जानिब खड़ा होगा, तो वो सही खड़ा हुआ। उसके बाद और मुक्तदी आ गए, फ़िलहाल एक था और दूसरे मुक्तदी नमाज में शरीक हो गए, तो जो पहला मुक्तदी था जो इमाम के दाएं जानिब खड़ा था, उसको चाहिए कि वो पीछे हटकर दूसरे मुक्तदियों के साथ खड़ा हो जाए ताकि सब मुक्तदी मिलकर इमाम के पीछे खड़े हों। अगर वो जो एक मुक्तदी था खुद से पीछे नहीं आया, तो बाद में आने वाले मुक्तदियों को चाहिए कि वो जो आदमी आगे खड़ा है उसको पीछे खींच ले। और अगर ये भी ना हो, बाद में आने वाले मुक्तदियों को ध्यान न रहे कि उन्हें इमाम के पीछे खड़ा होना चाहिए था और वो इमाम के दाएं बाएं आकर खड़े हो गए, तो इमाम को चाहिए कि खुद आगे बढ़ जाए। जब इमाम आगे बढ़ जाएगा तो तमाम मुक्तदी साथ में मिल जाएंगे। और इमाम के पीछे हो जाए। इसी तरह अगर पीछे हटने की जगह न हो तब भी इमाम ही को चाहिए कि वो आगे बढ़ जाए। एक सूरत तो ये है कि मुक्तदी पीछे आ जाए, और एक सूरत ये है कि नमाज पढ़ने वाले इस तरह नमाज पढ़ रहे थे कि मुक्तदी के पीछे हटने की जगह नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी इमाम को चाहिए कि वो आगे आ जाए ताकि पीछे ये सफ़ बन जाए। लेकिन अगर मुक्तदी मसाइल से नावाकिफ़ हो, जैसा कि हमारे ज़माने में गालिब है, तो इसको हटाना मुनासिब नहीं, क्योंकि मुमकिन है कि कोई ऐसी हरकत कर बैठे कि जिससे नमाज ही गारत हो जाए। हमारे यहाँ लोगों को मसाइल ज़्यादा मालूम नहीं होते हैं, इस तरह आगे पीछे करने जाएंगे तो हो सकता है कि वो नमाज़ पढ़ने वाला नमाज में ऐसी कोई हरकत कर लेगा जिससे उसकी नमाज जाती रहेगी। लिहाजा इसको अगर आपको ऐसा यकीन हो जाए कि सामने वाला अगर मैं उसको आगे पीछे करूँगा तो वो नमाज ख़राब कर देगा, बेहतर है कि उसको यूं ही छोड़ दे। अगर मुक्तदी औरत या नाबालिग लड़की हो तो उसको चाहिए कि इमाम के पीछे खड़ी हो, खा एक हो या एक से ज़्यादा। अगर मर्द हो खा नाबालिग हो तो मसला ये है कि अगर एक हो तो इमाम के दाएं जानिब खड़ा हो, अगर दो या दो से ज़्यादा हो तो इमाम के पीछे खड़े हो। लेकिन यहाँ मुक्तदी औरत या नाबालिग लड़की हो तो उसका मसला ये है कि वो इमाम के पीछे खड़ी हो, खा वो एक औरत हो या एक से ज़्यादा हो। अगर मुक्तदियों में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हों, कुछ मर्द कुछ औरतें कुछ नाबालिग, तो इमाम को चाहिए कि उस तरतीब से उनकी सफ़ कायम करे, पहले मर्दों की सफ़े, फिर नाबालिग लड़कों की, फिर बालिग औरतों की, फिर नाबालिग लड़कियों की। अगर नमाज पढ़ने वालों में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हो, कुछ मर्द हो कुछ नाबालिग लड़के हो, कुछ औरतें हो कुछ नाबालिग लड़कियां हो, तो ऐसी सूरत में इमाम मुख्तलिफ़ सफ़े कायम करे। इमाम के पीछे पहले मर्द हजरात खड़े हों, उसके बाद नाबालिग लड़के खड़े हों, उसके बाद औरतें खड़ी हों, फिर उसके बाद नाबालिग लड़कियां खड़ी हों। इस तरह की तरतीब कायम करें। ज़रूरी वजाहत, औरतों की सफ़ों का मर्दों से मौखर करना वाजिब है, मगर बच्चों की सफ़ों का मर्दों के पीछे करना मुस्तहब है। अगर नमाज में मर्द और औरतें
दोनों हो तो औरतों की सफ़ें मर्दों की सफ़ों के पीछे होगी, ये तो वाजिब है। और अगर मर्द और नाबालिग बच्चों की सफ़ है तो उसमें मर्दों की सफ़ आगे और नाबालिग बच्चों की सफ़ पीछे, ऐसा करना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। लिहाजा बाद में आने वाले लोगों का पहले से नमाज में मशगूल बच्चों को पीछे करना ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चों के एक ही सफ़ में खड़ा करने में उनके शोर व शगब या शरारतों का अंदेशा हो तो मुनासिब ये है कि बच्चों को मुतफर्रिक तौर पर बड़ों की सफ़ों में खड़ा कर लिया जाए। ये बहुत ज़रूरी मसला है। हमारे यहाँ बाद में आने वाले लोग बच्चों को पीछे खींच कर बाहर कर देते हैं, ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि बच्चों की एक मुस्तकिल सफ़ कायम करते हैं। इसमें बच्चों के शरारत करने का ज़्यादा खदशा होता है। बेहतर यह है कि उनको मुतफर्रिक तौर पर मर्दों के दरमियान ही रखना चाहिए, बल्कि बाप ही अपने साथ बच्चों को, बड़ा भाई छोटे भाई को अपने साथ नमाज में शरीक करें ताकि बच्चा शोर व शगब न करे। इमाम को चाहिए कि सफ़े सीधी करे, यानी सफ़ में आगे पीछे होने से मना करे, सबको बराबर खड़ा होने का हुक्म दे। इमाम को चाहिए कि सफ़े सीधी करे, सबको कहे कि सफ़ सीधी करे, कंधे से कंधा मिलाए, ताकि सफ़ सीधी होगी तो नमाज सही तौर पर अदा कर पाएंगे। सबको बराबर खड़ा होने का हुक्म दे। सफ़ में एक को दूसरे से मिलकर खड़ा होना चाहिए, दरमियान में खाली जगह न रहनी चाहिए। तन्हा एक शख्स का सफ़ के पीछे खड़ा होना मकरूह है, बल्कि ऐसी हालत में चाहिए कि अगली सफ़ से किसी आदमी को खींच कर अपने हमरा कर ले, लेकिन खींचने में अगर एहतिमाल हो कि वो अपनी नमाज ख़राब कर लेगा या बुरा मानेगा तो जाने दें। तन्हा एक शख्स का सफ़ में खड़ा होना मकरूह है। नमाज पढ़ रहे थे, एक सफ़ मुकम्मल हो गई, अब एक नमाजी आया, वो तन्हा है, उसके साथ कोई शख्स नहीं है, तो तन्हा सफ़ में खड़ा होने से बेहतर ये है कि आगे से एक आदमी को खींच ले ताकि दो आदमी हो जाए। लेकिन अगर आपको ये खदशा हो कि मैं आगे से किसी आदमी को खींचूंगा तो वो बुरा मान जाएगा या नमाज तोड़ देगा, तो बेहतर ये है कि उसको उसकी सफ़ में नमाज पढ़ने दे और आप तन्हाई सफ़ में नमाज शुरू कर दें। पहली सफ़ में जगह होते हुए दूसरी सफ़ में खड़ा होना मकरूह है। हाँ, जब सफ़ पूरी हो जाए तब दूसरी सफ़ में खड़ा होना चाहिए। हमारे यहाँ ये मसला बहुत है कि अभी एक सफ़ मुकम्मल नहीं हुई कि दूसरी सफ़ शुरू कर देते हैं, ये मकरूह है, ऐसा करना मकरूह अमल है। पहले सफ़ मुकम्मल करें, उसके बाद दूसरी सफ़ को तैयार करें। पहली सफ़ मुकम्मल न हुई और दूसरी सफ़ चालू कर दिया, ऐसा अमल मकरूह है। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.